जोधपुर से बड़ी खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष भंवरलाल साई के नेतृत्व में किसानों ने 2023 और 2024 में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियों की मनमानी और सरकार की उदासीनता से किसान आज बेहद परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 30 अक्टूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गयी, तो 31 अक्टूबर को झंवर तहसील के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान विजय लक्ष्मी पटेल, रामदयाल डूडी, प्रहलाद राम सुथार, श्रवण सिंह सिसोदिया, कन्हैयालाल साई, राकेश चौधरी समेत कई किसान मौजूद रहे। किसानों ने साफ कहा है कि अब वे अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। जी बताएं। आज हमने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले जो बेमौसम बरसात से किसानों को अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई, खेतों में कटी हुई फसलें बेमौसम बरसात के कारण जो मूंग था वो बिल्कुल सड़ गया, जो कि हम साथ में लेके आए हैं। ये मूंग बिल्कुल काला पड़ गया है और इसको मंडी में कोई लेने वाला नहीं है आज की तारीख में किसानों का। और जो बाजरी थी वो भी गिर के काली पड़ गई पानी के कारण। तो इस वजह से हमने आज कलेक्टर साहब को कहा कि आप गिरदावरी और जो पीएम फसल बीमा कंपनी है उससे जितना हो सके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाएं। दूसरी हमारी मांग ये थी कि जो बीमा कंपनियां हैं उनके जो एजेंट हैं या अधिकारी हैं, जो बिल्कुल ही जो फसल कटिंग प्रयोग जो होता है खेतों के अंदर जाकर के उनको करना पड़ता है 20x20 का स्लॉट लेकर के, और जो फसल कटाई होती है उसके अंदर गीला जो सिक्का होता है उसका भार अलग होता है, उसके 7 दिन बाद में उसका वजन का भार अलग होता है। लेकिन बीमा कंपनी वाले ना तो कोई खेत में जाते हैं और ना ही वो खेत में जाकर के प्रॉपर तरीके से किसी प्रकार की क्रॉप कटिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण वो बंद कमरों में बैठ करके लोगों के, किसानों के, कृषि पर्यवेक्षकों के फर्जी साइन करके और अपनी बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इसकी हमने उच्च स्तरीय अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की है आज। उसके अलावा जो हमारा जोधरी नदी का पानी जो इन खेतों के अंदर जा रहा है लूनी और बाड़मेर के लिए, तो उन गाँवों के अंदर 12 ही महीने जो है खेत भरे हुए रहते हैं, केमिकल के अंदर कैबिनेट मंत्री है। लेकिन आज के वर्ष 2023 के अंदर 15 सितंबर को वो खुद बैठे थे धरने पे कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाए 15 सितंबर को, और उस बात को आज 2 साल हो गए, लेकिन वो अपनी राज सत्ता के अंदर मस्त हैं। किसानों की तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। एक भी स्टेटमेंट 2 साल के अंदर उनका नहीं आया। किसान खून के आंसू रो रहा है। मेरी आप मीडिया से, आप भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानी से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारी समस्याओं को सरकार तक कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया ये 2023 के मुआवजे को लेकर? कलेक्टर साहब ने 2023 के मुआवजे का हमें कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं दिया। क्या कहा था? हम जांच करवा लेंगे। आप जांच क्या करवाओगे? एक तरफ 2023 के अंदर 33% खराबे का जो लेटर आ रखा है राजस्थान सरकार का 2023 में आ रखा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई हमें अभी इतना विश्वास नहीं हुआ है कि भाई हमारे यहाँ इस तरीके से जांच हो जाएगी। और ये फसल खराबे को, ये मूंग को लेकर के क्या कहा प्रशासन ने? मूंग को लेकर के कुछ नहीं बोले कि ठीक है। तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे हम 31 तारीख को झंवर तहसील के अंदर किसानों का बड़ा धरना, विशाल धरना रखेंगे, जिसके अंदर हजारों संख्या में किसान आएंगे।